You can never be a human unless you are beneficial to your fellows. आप तब तक इंसान हो नहीं सकते जब तक आप अपने जैसे दूसरे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो जाते। डियर ऑडियंस, मेरा ये मानना है कि इल्म मेरे पास मेरे रब की अता है, मेरे पास ये उसके बंदों की अमानत है, लिहाजा ये उन्हीं के पास वापस जाना चाहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली फ्रॉम ज़ीरो लेवल, रवानी से अंग्रेज़ी बोलिए ज़ीरो लेवल से। सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, पहले अंग्रेज़ी और फिर वही बात आपकी आसानी, आपकी सहूलत के लिए उर्दू में बयान की गई है। बाज़ औक़ात एक ही बात को हम एक से ज़्यादा वर्ब्स के साथ, अफ़आल के साथ बयान कर सकते हैं। ऐसी सूरत में स्लैश के साथ बताया गया है कि इनमें से कोई सा भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, बाज़ औक़ात एक ही बात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान की जाती है। मसलन एक मैं जुमला बोलता हूँ, आजकल बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आजकल बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैनी रूमर्स आर बीइंग स्प्रेड nowadays और these days। इस सेंटेंस में nowadays और these days हैविंग द सेम मीनिंग, इन दोनों का एक ही मफहूम बनता है। लिहाजा इन दोनों में से कोई आप एक यूज़ कर सकते हैं, एक फ्रेज़ लगाकर आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैनी रूमर्स आर बीइंग स्प्रेड nowadays और मैनी रूमर्स आर बीइंग स्प्रेड these days, मफहूम में कोई फ़र्क नहीं आता। दूसरा जुमला देखें, सिमिलरली एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब खैरियत है। हैविंग द सेम मीनिंग, एक ही मफहूम है। नाउ कम टू द पॉइंट, आज की वीडियो मुलाहजा फरमाएं। हैव द फियर ऑफ गॉड, अल्लाह का नाम लो या खुदा से डरो। गॉड विलिंग, इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो। गॉड फॉरबिड, खुदा ना करे। देयर इज़ नो होप, अल्लाह ही हाफिज़ है। मे गॉड प्रोटेक्ट अस, अल्लाह खैर करे। मे गॉड डू गुड टू एवरीवन, सबका भला सबकी खैर। गॉड लैक्स नथिंग, अल्लाह के घर में किस चीज़ की कमी है। गॉड विल लुक आफ्टर दिस अफेयर, अल्लाह मालिक है। मे गॉड प्रोटेक्ट यू, अल्लाह निगहबान। और यही बात हम गुड बाय और बाय बाय कहकर भी करते हैं, उसका मतलब है खुदा हाफिज। द मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लोली, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। मे गॉड ब्लेस हिज और हर सोल, उसे करवट करवट जन्नत नसीब हो। हाउ इज़ गोइंग ऑन, कैसी गुजर रही है। गॉड इज़ ग्रेशियस, जेनरस, बाउंटीफुल और वेरी काइंड। अब देखें, गॉड इज़ ग्रेशियस, अल्लाह का बड़ा करम है। गॉड इज़ जेनरस, अल्लाह का बड़ा करम है। गॉड इज़ बाउंटीफुल, अल्लाह का बड़ा करम है। गॉड इज़ वेरी काइंड, अल्लाह का बड़ा करम है। आप इनमें से कोई सा भी एडजेक्टिव उठाकर जो है आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। या फिर दूसरे सूरत में आप कह सकते हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड, आई आर प्रेपोजिशन तब्दील करके बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑल इज़ वेल, इसका मतलब भी सेम बनता है, अल्लाह का बड़ा करम है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप्स, उसके लिए तो दुनिया अंधेरी हो चुकी है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वो 2 दिन का मेहमान है, यानी मरने वाला है। वी केप्ट अवेक द होल नाइट, हम सारी रात तारे गिनते रहे, मतलब हम सारी रात जागते रहे। वी हैड अ स्लीपलेस नाइट, हमने रात आंखों में बसर की, यानी हम पूरी रात सो नहीं सके। वी स्पेंड द नाइट इन एक्सट्रीम पेन, हमने रात कांटों पे बसर की। वी आर अनएबल टू स्लीप एट नाइट, हमारी रातों की नींद हराम हो चुकी है। इन्फ्लेशन हैज़ मेड आवर लाइफ मिजरेबल, महंगाई ने जीना दोभर कर दिया है, या महंगाई ने हमारी ज़िंदगी
अजीरन बना दी है। बी पेशेंट, सब्र करो, देयर इज डिले और देयर माइट बी डिले इन हिज हाउस बट नॉट इन जस्टिस। मतलब ये बनता है सब्र करो, खुदा के हाथ देर है, अंधेर नहीं। ओ गॉड फॉरगिव अस, ओ गॉड फॉरगिव आवर सिंस, ए खुदा हमारे गुनाहों को माफ फरमा। मे गॉड फॉरगिव हिज आर हर सिंस, खुदा उसकी मगफिरत करे या खुदा उसके गुनाहों को माफ करे। हैविंग द सेम मीनिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू। व्हाट इज योर स्टांस, पोजीशन, पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन। अब देखें यहां पर मुख्तलिफ अल्फाज मैंने दिए हैं, आप इनमें से कोई सा भी अल्फाज उठाकर आप जुमला फॉर्म कर सकते हैं, जुमला बना सकते हैं। व्हाट इज योर स्टांस, आपका क्या मौक़िफ़ है। व्हाट इज योर पोजीशन, आपका क्या मौक़िफ़ है। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू आर ओपिनियन, आपकी क्या राय है। एक ही मतलब बनता है। से प्लेनली आर ओपनली, साफ साफ कहो। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, मेरी राय इस बारे में साफ और वाज़ेह है। यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग यू विश, मुंह मांगी मौत भी नहीं मिलती। इट्स द टंग दैट ब्रिंग्स ऑनर और डिसऑनर टू अ पर्सन, ज़बान ही इंसान को तख्त पर बैठाए, ज़बान ही इंसान को रुस्वा कराए। आई एम फेड अप विद योर रूडनेस और एब्यूजिंग, मैं तुम्हारी ज़बान दराजी से बहुत तंग हूँ। वट हैपेंड, क्या हुआ। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई मसला है। इज़ देयर एनी एम्बिग्विटी, क्या कोई उलझन है। इज़ देयर एनी वरी, क्या कोई परेशानी है। इज़ एवरीथिंग ऑलराइट, क्या सब खैरियत है। नो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नो देयर इज़ नो वरी, नो देयर इज़ नो एम्बिग्विटी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, नहीं कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई मसला नहीं है। एवरीथिंग इज ओके और ऑल राइट, सब खैरियत है। आई टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें एक बात बताऊं या मैं तुम्हें एक बात बताता हूं या मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं। सच थिंग्स हैव हैपेंड बिफोर, ऐसी बातें पहले भी हो चुकी हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, मैं ये बात साफ और वाज़ेह करना चाहता हूँ। आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैं असूली आदमी हूँ। आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। माई वर्ड इज़ एज गुड एज अ बॉन्ड, मेरा ज़बान देना किसी दस्तावेज़ से कम नहीं। यानी ये जो हम लिखत पढ़त करते हैं उसको कहते हैं दस्तावेज़, तो मेरा ज़बान देना किसी दस्तावेज़ से कम नहीं। हाउ आर यू, कैसे हैं आप या आप कैसे हो। आई एम फाइन थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन दीज डेज, आजकल क्या हो रहा है। आई एम रनिंग माई बिजनेस, मैं अपना कारोबार चला रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू गो अब्रॉड, मैं बाहर यानी बैरून ममालिक जाने की मंसूबाबंदी कर रहा हूँ। वाई, क्यों। वट फॉर, किस लिए। फॉर हायर स्टडीज़, आला तालीम के लिए। टू सेटल माई बिजनेस, अपना कारोबार जमाने के लिए। वाई आर यू लिविंग द कंट्री, आप मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं। आई एम लिविंग द कंट्री जस्ट ड्यू टू पुअर एंड इनस्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, ह्यूज टैक्सेस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस एट्सट्रा। मैं मुल्क छोड़ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की कमज़ोर और गैर मुस्तहकम पॉलिसियों की वजह से, टैक्सों की भरमार और बदअनवानी की वजह से। लुक एट प्राइसेस, कीमतों पर नज़र डालो। प्राइसेस राइज एवरी डे इन द कंट्री, और यू कैन से प्राइसेस इंक्रीज एवरी डे इन द कंट्री ऑफ आर्स, हमारे मुल्क में कीमतें हर रोज़ बढ़ जाती हैं। Everybody is just after the money in the country of ours, हमारे मुल्क में हर शख्स महज दौलत के पीछे है। Everybody is just after his own interest, हर शख्स अपने मुफाद के पीछे है। नेपोटिज्म, अनारकी,
corruption and undue profit are routine matters over here. अकरबा परवरी, लाकानूनियत, बदअनवानी और नाजायज मुनाफाखोरी यहाँ आम सी बात है. People are at the mercy of mafias. लोग माफियाज के रहमो करम पर हैं. माफियाज कहते हैं सेल्फिश लोगों को, जो गठजोड़ के साथ, एक दूसरे के गठजोड़ के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करते हैं. ऐसे ग्रोह को, उनको माफियाज का नाम दिया जाता है हमारे माशरे में. देयर इज़ नो वन टू चेक और आस्क देम. यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, यानी यहाँ इनको कोई पूछने वाला नहीं. इट सीम्स गवर्नमेंट इज टोटली हेल्पलेस बिफोर द माफियाज. लगता है या नज़र ये आता है हुकूमत इन माफियाज के सामने मुकम्मल तौर पे या पूरी तरह बेबस है. इन फैक्ट सेल्फिश पीपल हैव मेड आवर लाइफ मिजरेबल. दरअसल या दर हकीकत मुफाद परस्त लोगों ने हमारी ज़िंदगी अजीरन बना दी है. आई हेट लाइंग. मुझे झूठ से नफरत है. नेवर टेल अ लाई. कभी झूठ मत बोलो. आई हेट हिपोक्रेसी. मुझे मुनाफकत से नफरत है. सो आई एम आउट विद हिम. लिहाजा मेरी उसकी दोस्ती ख़त्म है. आई वॉज आउट इन माई कैलकुलेशंस. मैं अपने अंदाजे में गलत निकला या मेरा अंदाज़ा गलत निकला. आई डू नॉट वांट टू हैव एनी रिलेशंस विद यू. मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता. वट इज़ द मैटर. क्या बात है. वेल डन ब्रेवो. ये वेल डन ब्रेवो जो है, जब हम तारीफ़ी कलमात बोलने हों तो फिर हम कहते हैं बहुत खूब, शाबाश, क्या बात है. ही इज़ अ डिसीटफुल पर्सन. वो रायाकार शख्स है. ही इज़ अ फेथलेस, अ डिसलॉयल. वो तोता चशम या बेवफा है. वट अ पिटी. वट अ पिटी. हाउ हॉरिबल, हाउ टेरेबल. तनकीदी अंदाज में या कोसने के अंदाज में जब हमने तनकीद करनी हो तो हम इन फ्रेजेस का यूज़ करते हैं. वट अ पिटी, हाउ हॉरिबल, हाउ टेरेबल. और अगर हमने तारीफ़ करनी हो तो फिर यही बात हम हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ग्रेट, क्या क़यामत है. तो ये इस तरह से हम बोलते हैं. वट स्ट्रेंज थिंग यू हैव डन. क्या गुल खिलाया है. हैव यू गॉन मैड. क्या पागल हो चुके हो. आई एम नॉट अ हिपोक्रेट. मैं मुनाफिक नहीं हूँ. आई डोंट लाइक हिपोक्रेसी. मुझे मुनाफिकत पसंद नहीं है. डेट्स ऑल फॉर टुडे. और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी का, रोज़मर्रा ज़िंदगी का कोई ऐसा जुमला नहीं होगा जो आपको मेरी वीडियोज़ में नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.